मैंने कल आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चैप्टर का जो स्टोरी जब हम बताते हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड है चैप्टर। जो फर्स्ट होता है फर्टिलाइजेशन, इससे वाला जो भी रहेगा वो प्री फर्टिलाइजेशन रहेगा, और इसके बाद जो भी रहेगा वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन रहेगा, राइट। ओके, यहां तक हमने देखा था। हमने फर्टिलाइजेशन में डबल फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखा था। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी होगा वो सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आएगा। ओके, हमने प्री खत्म कर लिया, हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन खत्म कर लिया। अब हमने पोस्ट के अंदर भी एक पार्ट कवर कर लिया था, वो था एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसके बाद पोस्ट में और एक टॉपिक रह जाता हमारा, एंडोस्पर्म कैसे बनता है, उसके बाद में सीड कैसे बनता है, फ्रूट कैसे बनता है, एंड लास्ट में और 2 टॉपिक रहते हैं, एपोमिक्सिस एंड पॉली इम्ब्रियो गैमेट, पॉली इम्ब्रियोनिमस बोल सकते हो, पॉली इम्ब्रियोनी। ओके, तो हम ये देखेंगे। चलो, तो हम शुरू करते हैं किससे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट से। जो हम कहां तक आए थे एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, देखो आपको डायग्राम निकालने के बाद ही आपको अच्छे से पता चलेगा। ओके, चलो पहले हम डायग्राम निकालेंगे, डायग्राम से आपको एकदम आइडिया आ जाएगी क्लियर। ओके, अभी स्टार्टिंग में हमने ओवरी का स्ट्रक्चर निकाला था, देखो ऐसे। मैं हल्का सा ऊपर स्टिग्मा निकाल देता हूं यहाँ पर, तो आपको डायग्राम के अंदर अच्छे से समझ जाएगा। देखो ये जो पार्ट है ये हमारा ओवरी, राइट। ये पूरा हमारा ओवरी है, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा, ये पूरा पार्ट को क्या बोलते हैं हम, पिस्टिल। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हमने यहाँ पर ओव्यूल निकाला था, राइट। तो ओव्यूल को भी मैं थोड़ा सा बड़ा निकाल देता हूं यहाँ पर। ओके, ये था ओव्यूल, राइट। अब ये ओव्यूल के अंदर कौन से स्ट्रक्चर थे, ओव्यूल के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर था ओव्यूल का। यहां पर अंदर न्यूसेलस था, राइट। न्यूसेलस के बाहर, अब मैं इसको ऐसे निकालूं, थोड़ा सा बड़ा करके निकालो ऐसे, ये न्यूसेलस, राइट। और न्यूसेलस के अंदर था इम्ब्रियोसैक, इसके अंदर क्या था, इम्ब्रियोसैक। इम्ब्रियोसैक में सेल थे, ये एक एपरेटस जहां पर एक सेल एंड 2 सिनर्जिड सेल थे। अंदर सेंट्रल सेल में बाइपोलर न्यूक्लियाई, और नीचे यहां पर एंटीपोडल सेल, राइट। ये अंदर का था कौन सा वाला, इम्ब्रियोसैक। इसके बाहर वाला जो स्ट्रक्चर था ये वाला, जो ब्लू कलर में मैं दिखा रहा हूं आपको, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूसेलस बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। अभी न्यूसेलस के बाहर से जो लेयर रहती है, एक ये वाली लेयर, इसको बोलते थे हम इनर इंटेग्यूमेंट। ओके, और ये वाली बाहर वाली, इसको बोलते थे हम आउटर इंटेग्यूमेंट। यहां तक समझ गया था, एम्ब्रियोसैक, न्यूसेलस और बाहर की इंटेग्यूमेंट। ओके, तो ऊपर से यहां पर क्या बना था, यहां से जब पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन होके पोलन ग्रेन यहां आया था, तो यहां से पोलन ट्यूब बना था। पोलन ट्यूब के बाद ये अंदर के जो मेल गैमेट हमने कहां पहुंचा दिए थे, यहां पर पहुंचा दिए थे। इसके बाद क्या किए थे, हमने 2 बार फर्टिलाइजेशन किया था। यहां पर एक फर्टिलाइजेशन एक सेल के साथ हुआ था, और दूसरा फर्टिलाइजेशन हुआ था ट्रिपल फ्यूजन, जो ओके, क्वेश्चन पेपर आपण हे लेक्चर झाल्यावर सॉल्व्ह करणार आहोत। ओके, क्वेश्चन पेपर तुम्हाला हे लेक्चर झाल्यावर सॉल्व्ह करणार आहोत। जर आज पॉसिबल नाही झालं तर तुम्हाला मी YouTube वर एक लिंक देणार आहे, ते YouTube वर मी स्पेशल त्याचा व्हिडिओ बनवणार आहे 50 क्वेश्चनचा। ओके ओके, इथपर्यंत आलो होतो आपण, यहां तक आए थे। ओके, तो यहां से हमने 2 बार फर्टिलाइजेशन देखा था। एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फर्टिलाइज करता है, यहां से क्या बनता है, जाइगोट। और दूसरा मेल गैमेट एक सेंट्रल सेल के साथ फर्टिलाइज होकर क्या बनाता है, यहां पर बनाता है एंडोस्पर्मिक, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, राइट। अब ये दोनों 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो यहां से क्या बना था, जाइगोट, जाइगोट से हमने क्या बना था, एम्ब्रियो, राइट। और इसके बाद ये मेल गैमेट इसके साथ फर्टिलाइज होकर यहां से क्या बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ओके, यहां तक किसको क्लियर है वो बता दो, यहां तक किसको क्लियर है, यस टाइप करो, यदि क्लियर हो तो यस टाइप करो। यहां तक हमने देखा था, यहां तक क्लियर होगा तो यस टाइप करो। ओके, यहां तक सबको क्लियर है कि हमने
चलो अब इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने यहाँ पर जाइगोट के स्ट्रक्चर निकाले थे। एक जाइगोट से फिर यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर निकाला था, प्रो एम्ब्रियो बना था। उसके बाद हमने ऐसे स्ट्रक्चर निकाल के यहाँ पर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाया था, राइट, ये ग्लोब्यूल शेप है। फिर इसके बाद हमने ऐसे स्ट्रक्चर निकाल के एक हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाया था, राइट। उसके बाद हमने मैच्योर एम्ब्रियो बनाया था जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, ऐसा स्ट्रक्चर था, राइट। तो ये मैच्योर एम्ब्रियो, यहां तक हम आ गए, पूरा यहां तक हमने देख लिया था, राइट। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों, ये एक फर्टिलाइजेशन के बारे में तो हमने देख लिया कि जाइगोट से एम्ब्रियो बना, राइट। अभी हम सेकंड देखेंगे, ये जो दूसरा मेल गैमेट है ये बनाएगा, इसके बाद फर्टिलाइजेशन करेगा। तो यहां से क्या बना था, यहां से एक सेल बनी थी, कौन सी सेल थी, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। कौन सी सेल थी, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल थी, जो कैसे थी, ट्रिप्लॉइड थी। कैसे थी, ट्रिप्लॉइड। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल कैसे थी, ट्रिप्लॉइड थी, 3n। ट्रिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, ट्रिप्लॉइड का मतलब होता है 3 टाइम्स उसमें क्रोमोसोम है, राइट, क्रोमोसोम। डिप्लॉइड में फुल क्रोमोसोम, n हैप्लॉइड में हाफ क्रोमोसोम रहता है, ओके। तो ये जो क्रोमोसोम लेवल इसमें 3 टाइम्स में, ये 3n है, ओके। तो यहां तक हमने देखा था, और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। अब इसके बाद हमने एम्ब्रियो तो देख लिया। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन हमने देखना है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, एक एम्ब्रियो डेवलपमेंट, उसके बाद आता है एंडोस्पर्म कैसे बनता है, उसके बाद आता है सीड कैसे बनता है, उसके बाद आता है फ्रूट, और लास्ट टॉपिक इसमें रहेगा एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी, राइट। तो ये 5 टॉपिक है इसमें। इसमें ऑलरेडी हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट खत्म कर चुके हैं, ओके, यहां तक खत्म करो। अभी हमें खत्म करना है एंडोस्पर्म, सीड, फ्रूट एंड ये वाला टॉपिक। बहुत सिंपल है, बिल्कुल इतना सिंपल है ना, बस आपको सुनना है और याद रह जाएगा बस, ओके। अभी एंडोस्पर्म के बारे में हम देखेंगे, ओके। चलो शुरू करते हैं एंडोस्पर्म। देखो बच्चों, यहां पर हमने जो एम्ब्रियो सैक निकाला था, ये एम्ब्रियो सैक था, यहां से जाइगोट बन गया था, जाइगोट से हमने इधर एम्ब्रियो बनाया, राइट। अभी इसके अंदर की जो सेल थी, इसके अंदर की जो सेल थी, वहां इसको क्या बन गया, अभी ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बनी। इसके अंदर का न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बोलते हैं, राइट। अभी ये जो सेल है ना, ये सेल में होगा डेवलपमेंट, इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अभी कैसे डेवलपमेंट होगा, जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ वैसे ही एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। कहां से, ये पीईएन से, पीई सेल से। मींस यहां देखो, अभी यहां पर तो एक ही सेल है, यहां पर क्या है, सिर्फ एक ही सेल है। अब ये जो एम्ब्रियो बना है ना बच्चों, ये एम्ब्रियो कहां बना है, देखो यहां पर एम्ब्रियो रेडी है, ये ऐसे देख सकते हो आप, यहां पर एम्ब्रियो रेडी है। अब एंडोस्पर्म बनना है। एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है बच्चों, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी का मतलब होता है फूड की जरूरत पड़ेगी, खाने की जरूरत पड़ेगी, तो ये एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए जो खाना लगेगा, वो खाना कौन बनाएगा, ये बनाएगा एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म कहां से बनेगा, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ये एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, इसमें होगी माइटोटिक डिवीजन, बहुत सारे डिवीजन होके बहुत सारे सेल बन जाएंगे। और ये जो सेल बनेंगे ना, इसे बहुत सारे यहां पर, तो इसमें भर जाएंगे ऐसे सेल। ये एक सेल है, सिर्फ अभी कितना है, सिर्फ एक सेल है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, ट्रिप्लॉइड एक सेल है, इसमें बहुत सारी डिवीजन होके हो जाएंगे। यहाँ पर क्या, बहुत सारा एंडोस्पर्म बन जाएगा। ये देखो, ये पूरा एंडोस्पर्म बन चुका है, पूरा भर चुका है ये सेल। और यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर एम्ब्रियो रेडी है, यहाँ पर एम्ब्रियो रेडी है, जो मैंने स्ट्रक्चर निकाला था आपको ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर निकाला था, ये एम्ब्रियो यहाँ पर रेडी है ऊपर। और इसके साइड में ये एंडोस्पर्मिक सेल है, इसमें बहुत सारी डिवीजन होके क्या हुआ, बहुत, एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे डिवाइड होके बहुत सारे सेल बन गए। और ये सेल के अंदर क्या होगा, अभी ये सेल के अंदर फूड का स्टोरेज होगा। क्या होगा बच्चों, फूड का स्टोरेज। फर्स्ट फंक्शन है इसका फूड स्टोरेज, किसका, एंडोस्पर्म का फंक्शन है फूड स्टोरेज।
कहां करेगा? सेल में करेगा। कहां करेगा? सेल में करेगा। अभी देखो यहां तक तो हम समझ गए कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल से एंडोस्पर्म बना, राइट। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट भूलना नहीं है। क्या है? देखो इसमें दो वर्ड आपको आएंगे। एक आएगा फ्री न्यूक्लियर, फ्री, यहां पर लिखता हूं, फ्री न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और एक आएगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब ये क्या है? देखो अभी स्टार्टिंग में जब सेल का डिवीजन होगा, मैंने बताया आपको एक सेल से दो सेल बने, राइट। तो ये स्टार्टिंग में बच्चों पूरा सेल का डिवीजन नहीं होता है। स्टार्टिंग में कभी भी एक सेल से जब सेल बनेंगे दो, तो स्टार्टिंग में पूरा सेल ऐसे डिवाइड नहीं होगा। जैसे देखो एक सेल से दो सेल बन गए, दो से ऐसे चार सेल बन गए, ऐसे नहीं होगा स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में क्या होगा? सिर्फ न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। किसमें? सिर्फ न्यूक्लियस में डिवीजन होगा बच्चों, सिर्फ न्यूक्लियस में। तो मैं ये न्यूक्लियस के डिवीजन होता है, इसको बोलते हैं कार्योकाइनेसिस। यहां पर देखो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो स्टार्टिंग में सिर्फ न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। फिर ये आगे सेल, एक ये दो न्यूक्लिया है, दो न्यूक्लिया के बाद में बने चार, फिर ये आगे चल के ये बहुत सारे न्यूक्लिया है, फिर ये बन गए 8। ओके, फिर यहां से बहुत सारे इसके अंदर न्यूक्लिया बन जाएंगे, राइट। बहुत सारे न्यूक्लिया। यहां पर सेल्स बनी है क्या? सिर्फ न्यूक्लियस बना हुआ है। तो ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस की जो डिवीजन होती है, डिवीजन, इसको एक वर्ड है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन याद रखो तब भी, कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस, इसको क्या बोलते हैं? कार्योकाइनेसिस। समझ आया? देखो स्टार्टिंग में ये एंडोस्पर्मिक सेल थी, ये कौन सी सेल है? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। और इसके अंदर का न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ये वाली सेल और ये वाली न्यूक्लियस, समझ गए ये? तो ये सेल में स्टार्टिंग में सिर्फ न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। कौन से डिवीजन? माइटोसिस, मींस माइटोटिक डिवीजन, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये डिवीजन स्टार्टिंग में होगा, इसलिए इसको स्टार्टिंग में कार्योकाइनेसिस होगा इसमें। ओके, इसको कार्योकाइनेसिस बोलते हैं। अभी यहां पर जो भी बना ये क्या है? ये न्यूक्लियस है सिर्फ, और ये कैसे? फ्री है, फ्री है। जैसे जैसे आप तालाब में सब ऐसे बच्चे पो रहे हैं ऐसे, ओके, स्विमिंग कर रहे हैं, तो सब बच्चे पानी में ऐसे तैर रहे हैं, राइट। वैसे फ्री है, सब न्यूक्लियस ऐसे फ्री है। ये साइटोप्लाज्म, ये इसके किसके अंदर फ्री है? ये बच्चों साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री है। यहां पर हम साइटोप्लाज्म निकाल सकते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है, और ये लिक्विड के अंदर न्यूक्लियस ऐसे फ्लोट हो रहे हैं। क्या हो रहा है? फ्लोट हो रहे हैं, फ्लोटिंग कंडीशन में। तो ये इसको, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये देखो ये वर्ड दिखा आपको, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इस कंडीशन को बोलेंगे। समझ आया? स्टार्टिंग में सेल में क्या हुआ? न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। फिर ये न्यूक्लियस की जो कंडीशन होती है, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एंडोस्पर्म रहेगा, वो एंडोस्पर्म को अभी हम क्या बोलेंगे? प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। समझ आया? अभी देखो बच्चों सेकंड कंसेप्ट, ये कंसेप्ट समझ में आया? स्टार्टिंग में क्या हुआ? सिर्फ न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ। अब देखो आगे क्या होता है। आगे बच्चों ये हर सेल, हर न्यूक्लियस जो बना है ना, हर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के साइड में ऐसे सेल वॉल बनने लगती है। क्या बनने लगती है? सेल वॉल। हर न्यूक्लियस के साइड में सेल वॉल बनेगी। समझ आया? देखो सेल वॉल हर न्यूक्लियस के साइड में। ओके, तो ये सेल बन गया। अभी अभी क्या बने? यहां से सेल, बहुत सारे सेल बन गए। स्टार्टिंग में बनी थी क्या? नहीं बनी थी। स्टार्टिंग में सिर्फ न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ था। अभी किस में डिवीजन हुआ? अब साइटोप्लाज्म में डिवीजन हो रहा है। किसमें? साइटोप्लाज्म में। तो अभी इसको बोलेंगे, ये कंडीशन, इसमें कहां डिवीजन हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। तो इसको बोलेंगे बच्चों साइटोकाइनेसिस। ये काइनेसिस का मतलब क्या होता है? काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, चीरना, किसी चीज को टुकड़े टुकड़े करना, काइनेसिस करना, ब्रेक करना। तो यहां पर किसका ब्रेक हो रहा है? साइटोप्लाज्म का। तो इसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। यहां पर देखो कार्यो, कार्यो का मतलब न्यूक्लियस होता है, कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो किसमें डिवीजन ये हो रहा है? काइनेसिस, ब्रेक किसमें हो रहा है? न्यूक्लियस में ब्रेक हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कार्योकाइनेसिस। अभी किसमें ब्रेक हुआ? यहां पर साइटोप्लाज्म में। और क्या बना यहां पर? सेल बने, बहुत सारे सेल्स बन गए। तो अभी इस कंडीशन में
एंडोस्पर्म को क्या नाम देंगे आप? जब न्यूक्लियस थे तब उसको बोल रहे थे हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अभी बच्चों यहाँ पर साइटोप्लाज्म से बहुत, साइटोप्लाज्म में डिवाइड होकर बहुत सेल वॉल बन के यहाँ पर बहुत सारे सेल बन चुके। अभी इसको क्या नाम देंगे हम? इसको देंगे हम नाम सेल्यूलर एंडोस्पर्म। समझ आया? स्टार्टिंग में क्या था? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अभी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का क्या बना? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। समझ में आया? ये दो कंडीशन समझ में आई। स्टार्टिंग में तो बता दिया था मैंने, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बहुत सारे सेल बन गए, ये तो सिंपल। लेकिन उसके अंदर होता क्या है, क्या कंडीशन, क्या होता है उसके अंदर? ये होता है उसके अंदर, ये दो चीजें होती है। एक तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है, उसके बाद बनता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ओके, अभी देखो बच्चों, आपने नारियल देखा? नारियल जो कोकोनट होता है, आपने नारियल पानी पिया है कभी? तो नारियल के अंदर पानी होता है, अपन पी लेते हैं उसको। तो जो पानी होता है ना बच्चों, पानी नारियल के अंदर, वो जो पानी होता है वो होता है ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। समझ आ रहा है? अभी थोड़ा प्रैक्टिकली सोचोगे तो, नारियल है, नारियल के अंदर पानी है, और नारियल के अंदर पानी, और साइड से क्या रहता है? साइड से ऐसे कोकोनट ये भरा रहता है, उसको कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसके? कर्नल। तो जो व्हाइट कलर का पार्ट जो रहता है ना पानी के साइड में, ओके, तो जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं बच्चों सेल्यूलर एंडोस्पर्म। जैसे जैसे नारियल पकता जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो अच्छा हार्ड हो जाता है, तो उसमें क्या होता है? पानी धीरे धीरे कम होने लगता है और व्हाइट पार्ट बढ़ने लगता है। ओके, तो जो व्हाइट पार्ट है ना, तो इसमें क्या हो रहा है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इससे पानी का प्रमाण कमी होता है और सेल्यूलर एंडोस्पर्म का प्रमाण ज्यादा बढ़ता है। यदि आपको नारियल पानी पीना है तो आप क्या करोगे? वो नारियल वाले को बोलोगे, नारियल जो बेचने वाले को, भाई मुझे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वाला पानी नारियल दो। आप ऐसे बोलोगे आप कि यार नारियल वाले हमें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वाला पानी, उसको समझ में आया है। लेकिन आपको पता है ये जो जिसमें पानी होगा उसमें कौन सा एंडोस्पर्म होगा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो होता है ना अपन खाते हैं उसको, वो पार्ट एंडोस्पर्म होता है बच्चों। क्या होता है वो? एंडोस्पर्म। समझ आया ये चीज सबको? ठीक है, चलो आप ये खाते हो, आप चपाती खाते हो, चपाती जो गेहूं की चपाती होती है, राइट? तो जब गेहूं का ये होता है दाना, तो ये गेहूं के अंदर जो पाउडर होता है व्हाइट, वो क्या होता है? वो भी एंडोस्पर्म होता है बच्चों। क्या होता है वो? एंडोस्पर्म होता है। इसका मतलब क्या है? एंडोस्पर्म फूड तो है, ये हम भी खाते हैं, और वो किसके लिए यूज होता है? सीड का जब डेवलपमेंट होता है तो वो एम्ब्रियो को भी खिलाता है। ये तो इसको भी खिलाता है, हमें भी खिलाता है। ओके, समझ में आया? यहाँ पर आपको नारियल का एग्जांपल पता, समझ में आया कैसे? नारियल के अंदर जो पानी होता है वो रहेगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो जो उसके बाद में पानी का जो उसमें कर्नल में कन्वर्जन होता है, जो व्हाइट कलर का होता है पूरा, तो उसको बोलेंगे हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म। समझ आया? आपको पता है जब नारियल एकदम ये हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जैसे ग्रीन कलर से पूरा ब्राउन कलर हो जाता है उसका एकदम, जब हम मंदिर में जाके नारियल फोड़ते हैं, तो उसमें क्या व्हाइट, क्या बोलते हैं उसको, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है हिंदी में, वो जो निकलता है व्हाइट कलर का, उसमें पानी कितना रहता है? बहुत कम रहता है, क्योंकि उसका कन्वर्जन हो चुका रहता है फ्री न्यूक्लियर। तो भी उसमें पानी सिलक रहता है, उसके अंदर पानी थोड़ा सा रहता है, हम पानी को ऐसे चढ़ा लेते हैं। तो जो पानी रहता है ना वो फ्री न्यूक्लियर होता है, और जो बहुत सारा व्हाइट मटेरियल वो रहता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आई है? ओके, आइए तो यस टाइप करो। आपको समझ में आया अच्छे से तो यस टाइप करो प्लीज। अब आगे बढ़ेंगे हम। समझ में आया आपको? यस, अनुराधा वेरी गुड बेटा, आरती वेरी गुड। ओके, समझ में आया? आगे बढ़े हम अभी। चलो, एंडोस्पर्म हम देख लिया, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देख लिया, सेल्यूलर एंडोस्पर्म हमने देख लिया। ओके, अभी देखेंगे बच्चों हम क्या? अब देखेंगे हम सीड की तरफ जाएंगे। कहां जाएंगे हम? सीड की तरफ जाएंगे। अब देखेंगे सीड। ओके, आपको तो पता है सीड कैसे बनता है, कहां से बनता है। देखो, ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनता है, राइट? और ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। ओके, तो कुछ टर्म, कुछ ऐसे वर्ड है बच्चों जो एग्जाम में इतने कंफ्यूज करते हैं ना। जैसे मैं वर्ड लिख लेता हूं यहां पर, जैसे पेरिकार्प क्या है? पेरिकार्प क्या होता है? पेरिस्पर्म क्या होता है? पेरिस्पर्म, पेरिकार्प। अल्ब्यूमिनस सीड क्या होता है? नॉन अल्ब्यूमिनस सीड क्या होता है? अल्ब्यूमिनस सीड, अल्ब्यूमिनस सीड, ये नॉन अल्ब्यूमिनस, अल्ब्यूमिनस।
अल्ब्यूमिनस सीड क्या होता है? ओके, पेरिकार्प, पेरिस्पर्म, सीड, फ्रूट, और कौन से वर्ड रहा इसमें? ओके ठीक है, जैसे याद आएगा बताते रहूंगा। ये जो वर्ड देख रहे हो, देखो ओव्यूल से सीड बना, ठीक, ये तो आपको पता है। ओवरी से फ्रूट बनता है, ये भी आपको पता है। लेकिन पेरिकार्प क्या होता है, पेरिस्पर्म क्या होता है, अल्ब्यूमिनस सीड क्या होता है, नॉन अल्ब्यूमिनस सीड क्या होता है, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। चलो अभी देखो बच्चों, हम देख रहे हैं सीड। सीड के अंदर आपको ये तो पता है, जो अब ये यहां से मैं ये स्ट्रक्चर निकाल ही लेता हूं। कैसे? जब डायग्राम निकालते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। ओके, ये है ओव्यूल। ओके, देखो बच्चों, ये जो ओवरी है ना, ओवरी, ये ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट। क्या बनाती है? फ्रूट। और ये फ्रूट का जो बाहर का पार्ट होता है ना, ये फ्रूट का, ये बाहर का जो आउटर लेयर, इससे क्या बनेगा? फ्रूट का कवर बनेगा। फ्रूट का कवर बनेगा। आपने किसी ने ऑरेंज खाया, मौसम्बी खाया हुआ है, तो मौसम्बी का बाहर से हम छिलके निकालते हैं ऐसे, वो छिलके क्या होते हैं? वो होता है बच्चों ये ओवरी का कवरिंग, उसको बोलते हैं हम पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। पहला वर्ड क्लियर हुआ जो मैंने लिखा था, पेरिस्पर्म, पेरिकार्प। तो जो पेरिकार्प क्या होता है? ओवरी का कवरिंग होता है। ओके, ओवरी का कवरिंग, इसको बोलते हैं पेरिकार्प। इससे ही क्या बनता है? आगे चल के फ्रूट का कवरिंग बनाता है। क्या बनता है? फ्रूट का कवरिंग। जैसे हम ऑरेंजेस जो खाते हैं तो छिलके निकालते हैं, छिलके होते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प से वो कवरिंग बनता है। ओके, जैसे आप नॉर्मल, ये तो ठीक है, फ्लेशी कवरिंग बना है। जैसे आप ड्राई, आप जैसे बादाम खाए हो, बादाम, तो बादाम खाते हो तो बादाम का जो छिलका होता है बहुत ड्राई होता है। जैसे ये ड्राई नहीं होता है, ये थोड़ा फ्लेशी टाइप होता है। तो वो ड्राई कवरिंग भी क्या रहता है? यही रहता है बच्चों। सॉरी, अरे वो तो सीड रहेगा ना, सीड नहीं। जैसे आप फ्रूट, दूसरा फ्रूट ले लो कौन सा भी, तो फ्रूट में जो ड्राई कवर रहेगा ना, वो भी पेरिकार्प रहेगा। किसी में फ्लेशी रहेगा, किसी में ड्राई ड्राई रहेगा। लेकिन जो फ्रूट की कवरिंग बनती है ना, उसको बोलेंगे हम पेरिकार्प। समझे? अब एक वर्ड है पेरिस्पर्म। अब ये पेरिस्पर्म क्या है? देखो, पेरिस्पर्म का मतलब समझो। किसी सीड में, पहले ये मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले इससे ये समझ लो। अब ये चीज क्या होती है। ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल सबको पता है, यहां से क्या बनेगा? सीड बनेगा। ये ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड बनेगा, राइट। अब ये सीड का, यहां पर ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा था? ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा था? ये एम्ब्रियो सैक था, ये बाहर का न्यूसेलस था, जो मैंने ऐसे आपको दिखाया था। ओके, अब मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि ये ओव्यूल, अब ये एम्ब्रियो सैक मैच्योर है, यहां पर क्या ऑलरेडी क्या रेडी है? यहां पर अभी ये यहां पर एम्ब्रियो रेडी है। ऐसे छोटा दिखा रहा हूं मैं दिखाने के लिए। और इसमें बहुत सारे एंडोस्पर्म बन चुके हैं। ओके, एंडोस्पर्म बन चुका है, रेडी है। अभी इसके ऊपर का जो रहता है, यहां पर ओपनिंग रहती है। इसके साइड में क्या रहता है? इसके साइड में इंटीग्यूमेंट होते हैं। इसके साइड में क्या होता है? इंटीग्यूमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? इनर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट। और जो एंड होता है ओपनिंग, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर ओपनिंग। ओके, अब देखो ये एक सीड है। ये सीड का बाहर का जो कवर है वो कौन बनाता है? इंटीग्यूमेंट बनाता है। कौन बनाता है? इंटीग्यूमेंट बनाता है। समझ आ रहा है? ये इंटीग्यूमेंट से क्या बना? सीड का कवर। ये सीड का जो कवर है वो कहां से बना? इंटीग्यूमेंट से बना। सीड में एक ओपनिंग होती है। क्या होती है? सीड में एक ओपनिंग होती है, जहां से अंदर का जो बेबी प्लांट है वो निकलने वाला है। जो सीड के अंदर, जैसे सीड हम मिट्टी में डाल दे, वो मिट्टी के अंदर जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, उसको मॉइस्चर मिल जाए, उसको ऑक्सीजन मिल जाए, उसको एक ऑलमोस्ट एक टेम्परेचर मिल जाए सूटेबल, तो वो जर्मिनेट हो जाता है। तो जर्मिनेट होते टाइम वो कहां से निकलेगा? बेबी प्लांट। वो बच्चों वो निकलेगा एक जगह से, जर्म पोर, ये सॉरी माइक्रोपाइलर एंड से। कहां से निकलेगा? ये माइक्रोपाइलर एंड। और ये माइक्रोपाइलर एंड वैसे के वैसे यहां पर रह जाता है। ओके, तो ये माइक्रोपाइलर एंड होता है बच्चों। तो ये माइक्रोपाइलर एंड से क्या रहेगा? ये ओपनिंग रहेगी सीड की। सीड की ओपनिंग यहां से रहेगी। ये सीड क्या? ऑक्सीजन लेगा बाहर से, ये बाहर से पानी लेगा, वाटर, ऑक्सीजन कहां से लेगा? ये सीड के ओपनिंग से लेगा। जो ओपनिंग कौन बनाता है? ये माइक्रोपाइलर ओपनिंग वैसे के वैसे सीड में आ जाती है। जो इंटीग्यूमेंट है उससे क्या बन जाता है? उसकी कोटिंग बन जाती है, कवरिंग बन जाती है। ओके, और जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक से क्या बनता है अंदर? एम्ब्रियो सैक से उसका एम्ब्रियो बनता है।
धीरे धीरे एम्ब्रियो सैक से कैसे एम्ब्रियो बनेगा, क्योंकि इसके जाइगोट का कन्वर्जन किसमें हुआ, एम्ब्रियो में हुआ। तो एम्ब्रियो में होने के बाद इसके यहाँ पर क्या बना, इधर एक कॉटिलिडॉन बना, इधर एक कॉटिलिडॉन बना। समझ आ रहा है, ये स्ट्रक्चर कल देखे थे हमने, ऐसे स्ट्रक्चर था, अच्छे से निकाल दें फिर आपको ध्यान आ जाएगा क्या स्ट्रक्चर था। ऐसे स्ट्रक्चर निकाला था। ओके, तो ये अंदर एम्ब्रियो बना है। ये एम्ब्रियो कौन बनाया, जाइगोट ने बनाया। और ये जो उसके अंदर क्या है, एंडोस्पर्म है। उसके अंदर क्या है, एंडोस्पर्म पूरा भरा है। किस लिए रहता है एंडोस्पर्म, ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के लिए रहता है, उसको खाना देने के लिए एंडोस्पर्म। देखो एम्ब्रियो सैक के अंदर समझ गया, एम्ब्रियो सैक से एम्ब्रियो बना, उसके साइड में एंडोस्पर्म है। ये माइक्रोपाइलर एंड से ओपनिंग बनी, जहां से सीड क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा, पानी लेगा। उसके बाहर की जो एंटीग्यूमेंट्स है उससे क्या बना, उसकी कवरिंग बनी। यहां तक समझ में आया आपको, ओके समझ में आया। अभी देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब किसी सीड में जब एम्ब्रियो बनता है, किसी सीड में, मुझे किसी सीड में बोल सकते हो आप, एम्ब्रियो सैक में, किसी एम्ब्रियो सैक में जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है उसी टाइम कोई कोई एम्ब्रियो ये एंडोस्पर्म पूरा खा जाता है, पूरा की पूरा खा जाता है। एंडोस्पर्म मुझे रहने नहीं देता, थोड़ा भी सिलक नहीं रहता है, मुझे पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेता है, ये पूरा एम्ब्रियो डेवलप होने तक। समझ रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर एम्ब्रियो बताया, लेकिन अभी भी कुछ एंडोस्पर्म बाकी है। लेकिन कुछ सीड में क्या होता है, ये अंदर का एंडोस्पर्म पूरा एम्ब्रियो डेवलप होने तक पूरा खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या, उसके अंदर खाना कुछ नहीं बचता है, फूड स्टोरेज कुछ नहीं, पूरा खत्म हो जाता है। उस टाइप के सीड को क्या बोलते हैं बच्चों, उस टाइप के सीड को बोलते हैं नॉन अल्ब्यूमिनस सीड। क्या बोलते हैं उसको, नॉन अल्ब्यूमिनस सीड। जिस सीड के अंदर एम्ब्रियो डेवलप होते हुए पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेता है, खा लेता है, उसमें कोई एंडोस्पर्म अभी बाकी नहीं है, उसको बोलेंगे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जैसे एग्जांपल कौन से दे सकते हो अभी, इसमें दे सकते हो आप ग्राउंड नट, शेंगदाना होता है ग्राउंड नट, पीस वटाना होता है, इसमें और बीन्स दे सकते हो आप। ये एग्जांपल है बच्चों नॉन अल्ब्यूमिनस सीड का, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, इसमें सिर्फ क्या रहेगा, इसमें सिर्फ कॉटिलिडॉन रहेगा, जो मैं यहां पर निकाल के दिखाता हूं। देखो ये है कवरिंग, और इसमें सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है बच्चों, क्या है, एम्ब्रियो है, जो मैं ऐसे निकाल के बताता हूं आपको, सिर्फ एम्ब्रियो है और कुछ एंडोस्पर्म कुछ नहीं इसके अंदर। एंडोस्पर्म पूरा खा चुका है ये सीड। कौन सा सीड, ग्राउंड नट, पी, बीज। कब तक खा चुका है, जब तक बच्चों, जब तक ये पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तब तक एंडोस्पर्म पूरा खा चुका होता है, तो इसको बोलते हैं नॉन अल्ब्यूमिनस सीड। समझ में आया। अभी देखो बच्चों, किसी किसी सीड में जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो वो तो एंडोस्पर्म खाते खाते डेवलप होता है, लेकिन वो पूरा डेवलप हो जाता है, उसके बावजूद कुछ सीड में एंडोस्पर्म थोड़ा बच जाता है। थोड़ा क्या होता है, एंडोस्पर्म बच जाता है, तो मैं यहां पर एंडोस्पर्म निकाल देता हूं। तो ये वाले सीड को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे बच्चों अल्ब्यूमिनस सीड। अल्ब्यूमिनस सीड, समझ में आया। जिस सीड के अंदर एंडोस्पर्म होता है वो होते हैं अल्ब्यूमिनस, जिसके अंदर नहीं होता है उसको बोलेंगे नॉन। ये नॉन से समझ, जिसके अंदर नहीं है नॉन अल्ब्यूमिनस, जिसके अंदर है उसको बोलेंगे अल्ब्यूमिनस सीड। समझ में आया ये, ओके। और एक इसमें टर्म बता देता हूं, जैसो ये दो टर्म समझ में आए आपको, ओके। अब इसके बाद देखो, ये तो एम्ब्रियो सैक के अंदर हुआ, ये किसके अंदर हुआ, एम्ब्रियो सैक के अंदर हुआ है, ओके। अब यहां पर जो न्यू सेलस है ना बच्चों, न्यू सेलस एम्ब्रियो सैक के बाहर जो ब्लू कलर में डॉट डॉट निकाले हुए मैंने, तो ये जो न्यू सेलस है ना बच्चों, ये न्यू सेलस खत्म हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन किसी किसी सीड में जैसे एंडोस्पर्म बचता है, वैसे ही किसी किसी सीड में ये न्यू सेलस भी बच जाता है। क्या बच जाता है, न्यू सेलस भी बच जाता है, उसको बोलेंगे बच्चों हम पेरिस्पर्म। क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म। ये वर्ड ध्यान में रखो। पेरिस्पर्म क्या है, न्यू सेलस का बच जाना, ओके। पेरिकार्प क्या है,
ओवरी की कवरिंग जिससे फ्रूट का कवरिंग बनेगा। ये देखो, फ्रूट का कवरिंग पेरिकार्प, सीड का कवरिंग इंटेग्यूमेंट। समझ आ रहा है? ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। ओके, जिस सीड में एंडोस्पर्म बचेगा उसको बोलेंगे अल्ब्यूमिनस सीड, जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचेगा उसको बोलेंगे हम नॉन अल्ब्यूमिनस सीड। ओके, देखो बच्चों, जिसके अंदर एंडोस्पर्म बचता है ना वो हम भी खाते हैं, जैसे गेहूं हो, बाजरा, ज्वारी, ये जो होता है उसके अंदर बहुत सारा एंडोस्पर्म भरा होता है, तो वो एंडोस्पर्म हम खा लेते हैं क्योंकि फूड रिजर्व होता है। लेकिन जैसे पीज है, वटाना होता है, शिंगदाने, वो हम खाते हैं क्या? वो हम ऐसे बारीक रॉ डेली ये होता है कि नहीं? वो हल्का सा हम ऑयल के लिए खा लेते हैं, उसमें ऑयल का बनाता है वहां से। लेकिन ये इसमें समझ आया, एंडोस्पर्म खाने का मटेरियल होता है मेन, जैसे नारियल में होता है एंडोस्पर्म होता है तो हम खाते हैं उसको। ओके, ये यहां तक समझ में आया आपको? फ्रूट कहां से बना? ओवरी से बना। सीड कहां से बना? ओव्यूल से बना। ओके, सीड में कैसे बना? जब जिस सीड में एंडोस्पर्म होगा उसको बोलेंगे अल्ब्यूमिनस, जिसके अंदर नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन अल्ब्यूमिनस। जिस सीड के अंदर न्यूसेलस का रैमनेंट होता है, रैमनेंट बोलते हैं उसका, रैमनेंट, ये वर्ड देखो, रैमनेंट। रैमनेंट का मतलब होता है कुछ तो बच जाना, हल्का सा बच जाना, उसको बोलते हैं रैमनेंट। ओके, ओरिजिनल फॉर्म में बचना उसको बोलते हैं रैमनेंट, वो जो रहेगा उसको बोलेंगे हम पेरिस्पर्म। ओके, अब इसमें और एक चीज बताता हूं, एक वर्ड है डॉर्मेंसी, एक वर्ड है बच्चों डॉर्मेंसी। ये डॉर्मेंसी क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉर्मेंसी का मतलब देखो, जब तक, अब जैसे अब गेहूं के खेत में आपने गेहूं लगा दिए, ऐसे लगाते नहीं है उसको, ये करते हैं, तो जैसे गेहूं आ गए, आपने गेहूं निकाल दिए, चलो ठीक है, आपने गेहूं निकाल दिए, उसमें सब उसको भर चुके, स्टोरेज कर चुके हैं अभी गेहूं को, बहुत बहुत सारे गोनी आपके थैले भर चुके हैं, गोनी से बोरा, पूरा स्टोरेज रूम पूरा भर चुका है गेहूं से। अभी देखो बच्चों, ऐसी कंडीशन होती जैसे गेहूं निकल गया, स्टोरेज कर दिया, लेकिन गेहूं का है, सीड है ना, सीड है, तो ये सीड है ना, ऐसी कंडीशन होती तो क्या होता? जैसे सीड है तो सीड ज्यादा टाइम रहता ही नहीं, निकाला तो कुछ 1-2 हफ्ते के बाद में फिर से प्लांट बनने लगता, फिर से प्लांट बनने लगता, कुछ भी हो वो ऑटोमेटिक उससे प्लांट बनने लगता, उसको कुछ पानी ना मिले, हवा नहीं मिले, उसको टेम्परेचर नहीं मिले, कुछ भी ना मिले ना, तो भी उससे प्लांट बनने लगते। ऐसा होता तो क्या होता बच्चों? ऐसा होता तो हम गेहूं को, बाजरे को स्टोरेज नहीं रख पाते, राइस को स्टोरेज नहीं कर पाते, क्योंकि कहां भी स्टोरेज करते वहां से प्लांट बनने लगते। समझ आ रहा है ना? इसका मतलब क्या है बच्चों, यहां पर एक नेचर ने हमें बहुत अच्छी चीज दी है, जब तक किसी सीड को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तब तक वो जर्मिनेट नहीं होता है। किसी भी सीड को जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है जब तक वो जर्मिनेट नहीं होता है। अब गेहूं को स्टोरेज रख दिए, स्टोरेज बहुत सारा गेहूं स्टोरेज रूम में रख दिए, लेकिन उसको फेवरेबल कंडीशन जब तक नहीं मिलेगी ना गेहूं को, तब तक वो नई प्लांट नहीं बनाएगा, तब तक हम उसको खा सकते हैं। लेकिन ऐसी फेवरेबल कंडीशन की कोई नेचर में बनाई नहीं होती ना, तो फिर अपनी तो वाट लगी होती है, अपने को खाने का फिर तो मिलता ही नहीं। ओके, तो इसमें क्या समझ में आया आपको अभी, कि जब तक फेवरेबल कंडीशन किसी सीड को नहीं मिलती है तब तक वो सीड जर्मिनेट नहीं होता है। अब ये फेवरेबल कंडीशन क्या है? तो बच्चों, फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है, मैं यहां पर लिखता हूं, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन का मतलब आज से समझ लो, आपको नीट एग्जाम देनी है तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी है तो आपको फेवरेबल कंडीशन लगेगी पढ़ाई करने के लिए, जैसे एक रूम लगेगी, लाइट लगेगी, नाइट में पढ़ाई करनी, लाइट लगेगी, थोड़ा सा वेंटिलेशन लगेगा, पानी लगेगा, खाना लगेगा, समझ आ रहे हो? टेबल कुर्सी लगेगी, नहीं तो नीचे बैठने के लिए लगेगा, बुक्स लगेंगे, पेन लगेंगे, रजिस्टर लगेंगे, ऐसे कोचिंग लगेगी, क्लासेस लगेंगे। तो ये क्या हुआ? फेवरेबल कंडीशन हुई। जब तक ये फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तब तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। नहीं तो ऐसे कंडीशन देखो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको खाना ही नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको पास बुक्स ही नहीं है, क्या पढ़ोगे आप? तो ये जो फेवरेबल कंडीशन के अंदर जो कंडीशन होती है, ये जब तक नहीं मिलती ना तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? नाइट है, बहुत अंधेरा है और आपको लाइट ही नहीं है आपके पास, तो कैसे पढ़ोगे आप? नहीं पढ़ पाओगे। तो ये फेवरेबल कंडीशन है पढ़ने के लिए। वैसे ही बच्चों, किसी सीड को जर्मिनेट होने के लिए फेवरेबल कंडीशन की जरूरत होती है। जैसे
ऑक्सीजन की जरूरत होती है, मॉइस्चर की जरूरत होती है, सुटेबल टेम्परेचर की जरूरत होती है, सुटेबल टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसको बोलते हैं बच्चों हम फेवरेबल कंडीशन। जब तक किसी सीड को, यहां पर सॉइल भी लिख सकते हो ना, सॉइल के अंदर हो ऑक्सीजन, सॉइल नहीं भी है किसी कोई सीड, इसको ये फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो जमीन के ऊपर भी उग जाता है। ओके, तो ये सॉइल भी ले सकते हो। तो ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलता तब तक सीड जर्मिनेट नहीं होता है, मॉइस्चर नहीं मिलता, सुटेबल टेम्परेचर नहीं मिलता, तब तक कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं होता है। ओके, अभी देखो एक सीड है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अभी देखो, अब ये सीड है, ये अपनी जमीन है, इसके अंदर एक मिट्टी है, और आपने क्या किया, ये सीड को, ये ड्राई मिट्टी है, इसमें क्या है, ड्राई मिट्टी है, और ये सीड को इसमें डाल दिया आपने मिट्टी में। ओके, तो ये सीड को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है अच्छे से, इसको मॉइस्चर, पानी नहीं मिल रहा है, पूरा ड्राई मिट्टी है, सूखी हुई मिट्टी है, उसके अंदर सीड को डाल दिया, उसको ना पानी मिल रहा है, उसको ना मॉइस्चर मिल रहा है, उसको कुछ ऐसी फेवरेबल कंडीशन मिल ही नहीं रही है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये सीड जर्मिनेट नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन होती है ना, इसको बोलते हैं बच्चों डॉर्मेंसी। क्या बोलते हैं, डॉर्मेंसी। जब तक किसी सीड को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, उस कंडीशन को बोलेंगे हम डॉर्मेंसी कंडीशन। और ऐसे भी बोल सकते हो, जब तक किसी सीड जर्मिनेट नहीं होता तब तक उस सीड को हम डॉर्मेंसी फेज में सीड को बोलेंगे। सीड कौन सी फेज में, डॉर्मेंसी फेज में। अब बच्चों ये जो फेज होता है सीड का, ये फेज में क्या होता है, ये सीड में, इस सीड के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, लो हो जाती है, बहुत स्लो डाउन हो जाती है। क्यों स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि उसके पास फूड नहीं है, उसके पास एंडोस्पर्म नहीं होता है, ज्यादा होता है तो बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता है तो ज्यादा होता है। देखो एंडोस्पर्म नहीं है तो वो ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, मींस मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होगी उसकी। यदि मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूं और मैंने 2 दिन से खाना ही नहीं खाया, क्या कंडीशन होगी मेरी, 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, इसका मतलब मेरे पास एंडोस्पर्म नहीं है, तब भी मैं पढ़ा सकता हूं क्या, नहीं। मेरी जो एक्टिविटी है ना बहुत स्लो डाउन हो जाएगी, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा, मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं ऐसे लेटे रहूंगा जैसे अनशन पे बैठा हूं, ऐसे वैसी कंडीशन मेरी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मेरे पास एंडोस्पर्म नहीं है, मेरे पास फूड नहीं है। बच्चों वही कंडीशन सीड में होती है। सीड में क्या एंडोस्पर्म नहीं है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी पूरी कम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, उसके अंदर का वाटर कम हो जाता है। वाटर कितना कम होता है उसके अंदर बच्चों, सिर्फ 10 to 15% वाटर रिमेन्स होता है, सिर्फ 10 to 15% उसके अंदर वाटर होता है। बाकी 75 to 80%, 85 to 90% उसके अंदर का वाटर डिहाइड्रेट हो चुका है, इन्वायरमेंट में सीड के अंदर से वाटर निकल चुका है, सिर्फ इतना ही वाटर उसके अंदर बचा हुआ है। और सीड बोलता है कि मुझे ये जो पानी है, ये जो वाटर है, ये नहीं निकालना है, मुझे उसकी जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि जब ये सीड बोलता है कि मुझे जब वो फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब मुझे जर्मिनेट होना पड़ेगा, और जब जर्मिनेट होना पड़ेगा तब ये वाटर की मुझे जरूरत पड़ेगी। समझ आ रहे हो। और जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तब तक वो कौन सी कंडीशन में रहेगा, वो रहेगा डॉर्मेंसी कंडीशन में। ओके, और जब फेवरेबल कंडीशन मिल गई तब वो चले जाएगा जर्मिनेशन कंडीशन में। 2 कंडीशन होती है, एक डॉर्मेंसी फेज होता है, एक जर्मिनेशन का फेज होता है। तो डॉर्मेंसी फेज में कब तक रहता है, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, और फेवरेबल कंडीशन एक बार मिल गई तो फिर वो जर्मिनेट हो जाता है। ओके, अभी बच्चों किसी सीड में एंडोस्पर्म क्यों रचता है, जैसे मैंने बताया आपको अल्ब्यूमिनस सीड है, इसमें एंडोस्पर्म रिमेन्स क्यों होता है, थोड़ा सिलक क्यों होता है, क्योंकि किसी सीड को एंडोस्पर्म की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन जिसको एंडोस्पर्म की जरूरत होती है उसमें ऐसा थोड़ा सा रहता है। वो क्यों रहता है, क्योंकि किसी सीड को जब जर्मिनेट होने के टाइम होता है, जब जर्मिनेट होगा वो सीड, जब जर्मिनेट होने के टाइम में उसको फूड की जरूरत पड़ती है। किसी किसी सीड में, जिस सीड में जरूरत पड़ती है जर्मिनेशन के टाइम में एनर्जी लगती है, उस सीड में आपको एंडोस्पर्म मिलेगा थोड़ा, तो उसको बोलेंगे हम अल्ब्यूमिनस सीड। ओके, क्या देखा हमने बच्चों, देखो सीड के बारे में हमने देखा, सीड का जो स्ट्रक्चर होता है ये ओवरी होता है, ओवरी से फ्रूट बनेगा, ओव्यूल से सीड बनेगा। जो ओवरी का जो कवर होता है उसको बोलते हैं बच्चों हम पेरिकार्प। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। ओके, पेरिकार्प से फ्रूट का कवर बनेगा। ओके, और इसके अंदर जो भी रहेगा ये ओव्यूल, ओव्यूल से सीड बनेगा।
अब ये ओव्यूल का जो कवरिंग होता है इंटेग्यूमेंट, ये सीड का कोड बनाएगा। जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वो ओपनिंग बनाएगा। यही ओपनिंग से उसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, उसको वाटर मिलेगा सीड को, तो वो जिंदा रह पाएगा। अंदर का एम्ब्रियो सैक से क्या बना, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक से बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, और बाकी का जो एंडोस्पर्मिक सेल से एंडोस्पर्म बना। जिस सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन अल्ब्यूमिनस सीड, और जिसमें होता है उसको बोलेंगे हम अल्ब्यूमिनस सीड। ओके, इसके बाद हमने देखा डॉर्मेंसी। जिस सीड को फेवरेबल कंडीशन जब तक नहीं मिलती है तब तक वो डॉर्मेंसी फेज में होता है। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तब वो जर्मिनेट हो जाता है, बेबी प्लांट बना लेता है। तो ये फेवरेबल कंडीशन क्या होती है बच्चों, ये होती है उसको एक प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाए, सुटेबल टेम्परेचर मिल जाए, उसको प्रॉपर एक मॉइस्चर मिल जाए। तो ये फेवरेबल कंडीशन जब तक नहीं मिलती तब तक ये डॉर्मेंसी फेज में होता है। ओके, और जब तक ये डॉर्मेंसी फेज में होता है तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी कम लगती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होने में, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी तो एनर्जी भी कम लगेगी, क्योंकि उसके बाद ऑलरेडी कम एनर्जी होती है। वाटर भी कम होता है तो उसके लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम कर देता है। जब उसमें जर्मिनेशन होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसको वाटर मिलेगा बाहर से, तो उसकी ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ओके, यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक समझ में आया तो यस टाइप कीजिए। समझ में आया? कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। ओके, वेरी गुड दिव्या, आरती, समझ में आया आपको यहां तक? चलो तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? हाँ, तो हमने एक एक वर्ड यहां पर मैं बताना भूल गया, देखो हमने इसके साथ फ्रूट भी देख लिया है, इसके साथ साथ हमने फ्रूट भी देखा है। ओके, तो हमने फ्रूट का सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर है। अब ये हमने सीड देखा है पूरा, लेकिन मैंने फ्रूट का सिर्फ आपको क्या बताया, कवरिंग का बताया, और कुछ नहीं बताया। ओके, तो हम देखेंगे अभी फ्रूट के बारे में। देखो बच्चों, यहां से जब एक बार लेक्चर सुन के जाओगे ना, एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे ना, तो एक भी लाइन ऐसी नहीं रहेगी कि आपने यहां से पढ़ी नहीं हो, यहां से समझी ना हो। और कोई लाइन रह जाए तो मुझे बताना प्लीज, डाउट हो तो पूछना जरूर। ओके, कहां भी पूछ सकते हो आप टीचमेंट ऐप पे मुझे पूछ सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछ सकते हो। ओके, चलो अभी देखें हम फ्रूट। देखो बच्चों, फ्रूट में ना दो तीन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बस उसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो, फ्रूट के बच्चों दो टाइप्स होते हैं। एक होता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स, फॉल्स मींस झूठा, झूठा फ्रूट होता है। एक सच्चा फ्रूट होता है। झूठा वाला कौन सा, उसको बोलेंगे हम फॉल्स फ्रूट। और जो सच्चा वाला होता है उसको बोलेंगे हम ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट। ओके, एक होता है फॉल्स, एक होता है ट्रू फ्रूट। बहुत सिंपल है। देखो, जो ट्रू फ्रूट होता है ना बच्चों, जो ट्रू फ्रूट होता है ना, वो बनता है ओनली ओनली फ्रॉम ओरी। ओनली फ्रॉम ओरी से बनता है। ओरी के बजाय किसी से नहीं बनता है। सिर्फ ओरी से जो फ्रूट बना है उसको बोलेंगे हम ट्रू फ्रूट, सच्चा वाला फ्रूट। लेकिन लेकिन बच्चों, जब हम जैसे जैसे फ्लावर निकालते हैं, ये फ्लावर के अंदर ये ओवरी होता है। जब ये फ्रूट सिर्फ ओवरी से बनता है तो वो ट्रू फ्रूट होता है। लेकिन किसी किसी फ्रूट में बच्चों ओवरी के साथ साथ, ओवरी के साथ साथ फ्रूट के अंदर फ्लावर का एक स्ट्रक्चर आ जाता है। कौन सा वाला? ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम थैलेमस। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये ये थैलेमस है ना, ये फ्रूट के अंदर मिक्स हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो फ्रूट बनेगा फॉल्स वाला फ्रूट, ये कौन कौन से स्ट्रक्चर को मिला के बनेगा? सिर्फ ओवरी से नहीं बनेगा, ये ओवरी प्लस थैलेमस से बनेगा। ओवरी प्लस थैलेमस से बनेगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हो आप? द फ्रूट which produce only from ovary is called true fruit, and the fruit which form the formation, ऐसे लिख सकते हो आप यहां पर, formation of fruit from ovary, formation of fruit from ovary and other part of flower,
फ्लावर के अदर पार्ट, एग्जाम्पल कौन सा, थैलेमस, जिसको हम रिसेप्टैकल भी बोलते हैं, थैलेमस। जिस फ्रूट के अंदर ओरी और थैलेमस से फ्रूट बनता है उसको बोलेंगे हम फॉल्स फ्रूट। क्यों फॉल्स बोलेंगे, क्यों झूठा बोलेंगे, क्योंकि बच्चों नेचर क्या बोलता है, ये क्या बोलते हैं अपन, फ्रूट कहां से बनता है, एक्चुअल में सिर्फ ओरी से बनता है, लेकिन किसी किसी फ्लावर से, किसी किसी फ्रूट में फ्लावर का थैलेमस भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसको बोलेंगे हम फॉल्स फ्रूट। अब इसका एग्जांपल देखो, ये सब फ्रूट में ये रहता है, ट्रू फ्रूट में, लेकिन तीन एग्जांपल ऐसे हैं जो सिर्फ फॉल्स फ्रूट में आते हैं, आपको याद एकदम आराम से रह जाते हैं। ये मैंने निकाला यहां पर एप्पल, ये मैंने निकाला यहां पर एप्पल, ओके, ये हुआ एप्पल, ओके। एप्पल के ऊपर मैंने रख दिया यहां पर स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी रख दिया, और इसके ऊपर रख दिया मैंने कैशू। कैशू का मतलब क्या होता है, काजू होता है, काजू खाते हो ना, बादाम काजू, तो ये जो कैशू होता है, ये देखो ये होता है एप्पल, ये ऐसे याद रखोगे, एप्पल स्ट्रॉबेरी कैशू, ओके, एप्पल स्ट्रॉबेरी कैशू, तो ये तीनों को याद रखो, ओके। तो ये तीन एग्जांपल किसके हुए, ये तीन एग्जांपल किसके हुए, फॉल्स फ्रूट के। बच्चों 2 मिनट, हाँ एक कॉल आ रहा है, मैं साइलेंट कर देता हूँ बस। दो सेकेंड, हाँ। चलो सॉरी बच्चों, डिस्टर्ब किया आपको। देखो तीन एग्जांपल याद रखना है फॉल्स फ्रूट के, एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैशू, ओके, कैशू स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल, ओके। समझ में आया फ्रूट का, फ्रूट का समझ में आया, बस इतना ही है, इससे ज्यादा याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ओके। मैं और बताऊंगा आपको आगे जो एपोमिक्सिस एंड इसमें, तब वो समझ में आ जाएगा आपको, ओके। इसमें आप एक वर्ड याद रख सकते हो, जो भी पार्थेनोकार्पी एक वर्ड है वो याद रखो यहाँ पर। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ऐसे बोला जाता है कि पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है। देखो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कैसे बनते हैं, जब जब किसी फ्रूट के अंदर सीड ही ना हो, सीड ही ना हो, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन ही ना हो। सीड कब बनता है, मुझे बताओ, सीड कब बनता है, जब ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड बनेगा, समझ आ रहे हो, और ओवरी से फ्रूट बनेगा। और किसी किसी फ्लावर से, ओवरी से सिर्फ फ्रूट बन गया, लेकिन फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, इसका मतलब सीड बना ही नहीं, सिर्फ फ्रूट बन गया, अंदर सीड ही नहीं है, उसको बोलेंगे हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। समझ आया आपको, तो क्या बोल सकते हो, द फ्रूट 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 विदाउट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, समझ आ रहा हो, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन म्हणजे ऐसा फ्रूट जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, उसको बोलेंगे हम फ्रूट या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और ये बोल सकते हैं इसको फ्रूट विदाउट सीड, मींस सीडलेस फ्रूट, सीडलेस फ्रूट, सीडलेस फ्रूट, ओके, आप नीचे लिख सकते हैं सीडलेस फ्रूट। समझ आया, जिस फ्रूट के अंदर सीड ही नहीं है उसको बोलेंगे हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। देखो आपको एग्जांपल क्वेश्चन कैसे आएगा नीट में,
सीडलेस फ्रूट इज, बस इतना ही आएगा, सीडलेस फ्रूट इज, तो उसको बोलेंगे हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब ये कैसे होता है देखो बच्चों, किसी फ्लावर में, किसी सीड में या किसी ओवरी के साथ संबंध है। अब ये ओवरी है, ये ओवरी के अंदर एक हार्मोन प्लांट हार्मोन इसके अंदर डाला जाता है, उसको बोलेंगे हम फाइटो हार्मोन। ये हार्मोन इसके अंदर डाला जाता है, तो ये हार्मोन क्या करता है, अंदर फर्टिलाइजेशन होने ही नहीं देता। इसका मतलब सीड का जो मगजमारी रहता है, सीड का जो फ्रूट खाते वक्त सीड निकालो फिर फ्रूट खाओ, तो अभी बिजनेसेस कैसे हो रहे हैं कि फ्रूट तो आपको मिल रहा है लेकिन सीड निकालने का झंझट है ही नहीं, सीड निकालने का मगजमारी है ही नहीं, बस आप फ्रूट खाओ, ये करो खा लो डायरेक्ट, सीड का टेंशन ही नहीं। तो ये जो ऐसे फ्रूट बन रहे हैं ना मार्केट में, बस ये प्रोसेस का यूज कर रहे हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो ये प्रोसेस में क्या है, वो हार्मोन डाल देते हैं, फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, सीड बनता ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ओवरी से सिर्फ फ्रूट बनता है, उसको बोलेंगे हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। समझ में आया को, समझ में आया आपको? ये एक बार फास्ट रिपीट करेंगे, देखो फ्रूट, जो फॉल्स फ्रूट होता है वो सिर्फ नहीं, जो ट्रू फ्रूट होता है वो सिर्फ ओवरी से बनेगा, फॉल्स फ्रूट बनेगा ओवरी और थैलेमस से। एग्जांपल मैंने बताया एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू। इसमें क्या बोलेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर लाइक थैलेमस। ओके, अब यहाँ पर पार्थेनोकार्पी हमने समझा, पार्थेनोकार्पी में क्या है, फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनना, उसको बोलेंगे हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ओके, ये समझ में आया आपको? समझ में आया तो यस टाइप कीजिए प्लीज, समझ में आया तो यस टाइप कीजिए। समझ में आया? ओके, चलो तो आगे बढ़े हम। अभी हम देखेंगे लास्ट पार्ट, मुझे टाइम बता दो एक बार। अभी लास्ट पार्ट देखेंगे, लास्ट टॉपिक। क्या बात है, पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है आज, आज चैप्टर का एंड होने वाला है, एंड। टाइम टाइम कितना टाइम हो रहा है, चलो 2 मिनट बाकी है, चलो 2 मिनट बाकी, लेकिन मैं 5 मिनट में खत्म करता हूं। एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस बहुत सिंपल है बच्चों, ये वर्ड भले आपको डिफिकल्ट लगता है लेकिन उतना डिफिकल्ट कंसेप्ट है नहीं। एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी क्या है देखो, एपोमिक्सिस का मतलब क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या है देखो। जैसे मैंने आपको बताया पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, क्या हुआ है उसके अंदर, फ्रूट के अंदर सीड बने ही नहीं, फ्रूट के अंदर सीड बने नहीं, उसको बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। लेकिन अब यहां पर इसका वर्ड देखो, ये सीड के लिए है बच्चों, सीड के लिए। पार्थेनोकार्पिक वर्ड किसके लिए, फ्रूट के लिए, ये याद रखो, ये कंफ्यूज मत करना। पार्थेनोकार्पिक ये वर्ड है, ये फ्रूट के लिए है, और एपोमिक्सिस ये वर्ड है सीड के लिए। एपोमिक्सिस वर्ड है सीड के लिए। कैसे देखो, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ सीड without fertilization, without fertilization is called as apomixis, as simple as। समझ में, इतना ही है बस। एपोमिक्सिस का मतलब है ऐसा सीड बनना जिसमें फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। समझ आ रहे हो, मेल गैमेट फीमेल गैमेट में फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, मेल गैमेट आया ही नहीं है, मेल गैमेट आया ही नहीं है, उसके बावजूद उसके अंदर सीड बन गया। हाउ इट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। तो इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। जिस फ्लावर के अंदर मेल गैमेट आया ही नहीं है, अंदर एम्ब्रियो सैक में एक सेल ने खुद ही जाइगोट बना लिया। जो एक सेल होती है उसने मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन किए बिना खुद ही जाइगोट बना लिया, खुद ही एम्ब्रियो बना लिया और खुद ही सीड बन गया। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। जिस फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर डायरेक्टली सीड बन गया, इसको बोलेंगे हम एपोमिक्सिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन। और पार्थेनोकार्पिक में क्या है, सेम वर्ड है, सिर्फ यहां पर आप फ्रूट लगा दो, यहां पर फ्रूट लगा दिया, ये पार्थेनोकार्पिक की डेफिनेशन बन गई। Formation of fruit without fertilization is called parthenocarpic fruit, and formation of seed without fertilization is called apomixis। Confusion नहीं होना है, ये फर्क आपको समझना चाहिए। ओके, अभी देखो बच्चों, अब ये कैसे होता है। जैसे मैंने यहां पर देखो, ये मैंने ओरी निकाली,
और इसके अंदर ये ओव्यूल निकल है, इसके अंदर ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में ये बाहर से क्या है, ये न्यूसेलस निकाल देता हूं यहां पर, ये न्यूसेलस है और ये बाहर का इंटीग्यूमेंट है, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट। बस समझ में आ रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है ना, ये एक सेल है, ये सिनर्जिड, ये सेंट्रल सेल है, ये एंटीकॉडल सेल है, ओके। और ये बाहर का जो है ये है न्यूसेलस, न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर जो भी सेल रहेंगे वो सब डिप्लॉयड है, ओके। अभी ये जो अंदर ये एक सेल है, एक सेल ने खुद ही जायगोट बना के खुद ही एम्ब्रियो बना दिया और खुद ही सीड में कन्वर्ट हो गए, उसको बोलेंगे एपोमिक्सिस, ओके। अब ये पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या है, देखो पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या है, देखो एम्ब्रियो का मतलब समझ गए आप, एक सेल से जायगोट बना, फर्टिलाइजेशन के बाद सिंग्या में होके जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, समझ आ रहा है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें जो न्यूसेलस होता है बच्चों, न्यूसेलस, न्यूसेलस जो एम्ब्रियो सैक के बाहर मैंने ब्लू में लिखा है, ब्लू डॉट, ये वाला पार्ट, ओके। ये जो है ना, ये इसके अंदर सेल जो होते हैं डिप्लॉयड सेल, ये खुद ही इसमें डिवीजन होके, ये खुद ही मल्टीप्लाई होके ऐसे खुद ही डिवाइड होके एम्ब्रियो बना लेती है, ये कन्वर्जन ऐसे हो जाती है, खुद ही एम्ब्रियो बना लेती है ऐसे, ये खुद ही एम्ब्रियो बना लिया, किसने बनाया है, ये बाहर न्यूसेलस सेल जिसका कोई लेना देना ही नहीं है ये एम्ब्रियो बनाने में, लेकिन वो खुद एम्ब्रियो बना रहा है। और कितने, बहुत सारे, कैसे, ये देखो ये जो सेल है ना, बाहर के सेल न्यूसेलस के अंदर है, वो घुस रहा है एम्ब्रियो सैक के अंदर, घुस रहे, किसके अंदर इनवाइड हो रहे हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर। बाहर न्यूसेलस में जो सेल है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस के एम्ब्रियो सैक में आके ऐसे बहुत सारे एम्ब्रियो बना रहे, ये एक एम्ब्रियो, यहाँ पर एक एम्ब्रियो बनाया, यहाँ पर एक एम्ब्रियो बनाया, किसने बनाया, ये न्यूसेलस सेल जो कभी अंदर आ ही नहीं सकता, वो खुद अंदर आ रहा है और यहाँ पर एम्ब्रियो बना रहा है, बहुत सारे, एक सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो हो रहे, समझ आ रहा है, एक सीड है, सीड एक ही है, फ्रूट तो एक ही है, इसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बन रहे, इसको बोलेंगे बच्चों पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे, मेनी, पॉली, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, तो पॉली एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियोनी एम्ब्रियो, बहुत सारे एम्ब्रियो बन रहे, कहां पर बन रहे, एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत सारे बन रहे, कौन बना रहा है, न्यूसेलस की डिप्लॉयड सेल बना रही है, समझ आ रहा है। तो ये जो कंडीशन है एपोमिक्सिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बन रहा है, और पॉलीएम्ब्रियोनी मींस बहुत सारे एम्ब्रियो बन रहे हैं, कौन बना रहा है, न्यूसेलस की सेल बना रही है, आया समझ में। दिस इज ऑल एंड सिंपल एज सिंपल एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, सिंपल है, डिफिकल्ट लग रहा है, चैप्टर में तो ऐसा दिया होता रहता है, क्या क्या समझे कैसे पढ़े कुछ नहीं समझ में आता है, बस इतना समझ लो, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा आपको, ओके। और जहां डाउट लगे तो पूछ लो, बस समझ में आपको, समझ में आएगा तो यस टाइप कीजिए,